जय हिंद दोस्तों। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th में जो मैथ का टॉपिक है मैं उस पे बात कर रहा था और पिछले क्लास के अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिकों के बारे में बात कर लिया था। हमारा टॉपिक चल रहा था द्विघात समीकरण और आज हम द्विघात समीकरण के अंदर बात करेंगे। द्विघात समीकरण के मैंने बेसिक टॉपिक के बारे में बताया था और एक मेरा क्लास था जिसके अंतर्गत मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, ठीक है? आइए पुनः उसकी कुछ और टॉपिकों पे बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके होंगे इस यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 जिसको क्रैक करना आप चाहते हैं क्लास 10th मैथ के लिए तो जुड़िए हमारे क्लास के साथ डीडी पाठशाला के साथ। आज क्लास स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। शुरुआत करते हैं अपने क्लास को एक नए अंदाज एक नए दौर के साथ अपने क्लास में जुड़ जाते हैं और करते हैं बेहतरीन क्लासों की शुरुआत। आइए मिलते हैं कुछ क्वेश्चनों के साथ में। हम आज कुछ क्वेश्चनों पे बात करेंगे जिसके अंदर कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों की बात होगी, ठीक है? और ऐसे क्वेश्चन जो आपके कितने नंबर के होंगे, 1 नंबर के या 4 नंबर के क्वेश्चन क्या होंगे पूछे जाएंगे, उन पर मैं मुख्य रूप से क्या करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ, ठीक है मेरे दोस्त? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना? आज का क्लास हमारा होगा क्लास 10th, ठीक है ना? क्लास 10th के अंतर्गत जो हम बात कर रहे थे मैथ पे, ठीक है ना? और मैथ के अंदर किस टॉपिक पे बात हो रहा था? द्विघात समीकरण पे हम लोग क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। किस पर बात कर रहे थे? द्विघात समीकरण पे। तो आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? द्विघात समीकरणों पे बात करेंगे। एक बेहतरीन तजुर्बे के साथ, एक बेहतरीन अंदाज के साथ इन क्वेश्चनों पे चलते हैं, ठीक है ना? आइए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चनों की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल छोटे से बड़े की तरफ क्वेश्चनों का क्या करना, रफ्तार हमें लेके चलना है, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन क्या दिया आपका? द्विघात समीकरण, ठीक है ना? द्विघात समीकरण ज्ञात करिए। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? और वो द्विघात समीकरण जो आपको ज्ञात करने हैं उसके मूल दिए गए हैं। कह रहा है क्या कि जिसके मूल क्वेश्चन में दे रखा है, जिसके मूल क्या-क्या आपके हैं? एक आपका 3 और एक मूल आपका 3 है और दूसरा मूल क्या दिया गया है? तो 1/3 है। एक हमें द्विघात समीकरण क्या करना है? बनाना है, ठीक है ना? और इस द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं, एक 3 और 1/3। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में आपका क्या-क्या पूछा हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को हल करने के मेथड के बारे में हम क्या करते हैं? बात करते हैं। एक बड़े बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ बात करेंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे क्या होगी? बात होगी, ठीक है ना? ध्यान देंगे, सुनिए। यहाँ पे प्रश्न के अंतर्गत आपसे कहा है द्विघात समीकरण तैयार करने के लिए, ठीक है मेरे दोस्त? द्विघात समीकरण आपको क्या करना है? बनाना है, ठीक है? तो चलिए आइए हम बनाते हैं द्विघात समीकरण कैसे आपका बनेगा, ठीक है? चलिए यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में कहा है द्विघात समीकरण जिसके 2 मूल, एक मूल आपका अल्फा, अल्फा का मान 3 और बीटा का मान कितना आपका होगा? 1/3। अल्फा का मान 3 और बीटा का मान 1/3। इसके 2 मूलों की बात किया है तो पहले मूल को आप अल्फा मानेंगे और दूसरे मूल को क्या मानेंगे? बीटा। तो अल्फा और बीटा आपका ज्ञात हो गया। अब द्विघात समीकरण बनाने के लिए कह रहा है तो यहाँ से द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या आपका होगा? तो यहाँ पे द्विघात समीकरण बनाने के लिए मैं आपको 2 फार्मूले देने वाला हूँ, ठीक है? आप दोनों में से जो भी आपको आसान लग रहा हो उससे क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे एकदम मजेदार टॉपिक के साथ, ठीक है मेरे दोस्त? तो देखिए क्या इसमें आएगा क्वेश्चन के अंतर्गत। पहला फार्मूला यहाँ से x माइनस अल्फा एक ब्रैकेट में और इंटू करके अगले ब्रैकेट में यहाँ पे आपका होगा x माइनस बीटा इक्वल टू कितना? 0, ठीक है ना? इनसे भी आप क्या कर सकते हैं? द्विघात समीकरण बना सकते हैं, ठीक है? ध्यान देंगे यहाँ पे x माइनस अल्फा का कितना आपका हो जाएगा? यहाँ से 3 हो जाएगा। फिर इंटू करके x और बीटा का कितना होगा? 1/3 इक्वल टू कितना होगा? 0। आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके जो 2 पद है इनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x का x मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, ठीक है ना? फिर इस x का 1/2 में करेंगे तो x बाई कितना आपका होगा? 3 हो जाएगा। फिर इसका इसमें कर लेंगे तो कितना आपका होगा? माइनस यहाँ से 3x हो जाएगा और फिर इस 3 का करेंगे तो माइनस प्लस 3 इंटू 1 बाई कितना होगा? 3 इक्वल टू आपका 0, ठीक है ना? हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब करना क्या ध्यान रखेंगे? यहाँ से 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे, ठीक है? जैसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस x बाई 3 माइनस 3x और प्लस यहाँ से 1 बचेगा इक्वल टू कितना होगा? 0, ठीक है? अब ये जो 3 आपका लिखा है इस 3 से आप मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ। 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 3 3 जा 9x और 3 का 1 में करेंगे तो प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा? 0। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 3x का स्क्वायर इन दोनों को ऐड करेंगे
तो इसका कोई नंबर नहीं है, तो आपको कितना लेना है 1। तो 9 1 कितना होगा 10। तो माइनस यहाँ से 10x प्लस 3 इक्वल टू कितना आपका होगा 0। ये आपका क्या बन गया द्विघात समीकरण। ठीक है, तो जब भी ऐसा द्विघात समीकरण आपको बनाने के लिए कहेगा तो कुछ इस फार्मूले से आप क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको ये फार्मूले से दिक्कत है, आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो आइए आपको द्विघात समीकरण के लिए एक और फार्मूला बता देता हूँ जो बड़े ही क्या है मजेदार है। ठीक है, देखिए यहाँ से बनाते हैं द्विघात समीकरण, फिर से द्विघात समीकरण आपको बनाना है तो कैसे आप बनाएंगे देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस आपका बीटा, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ से x इंटू के रूप में होगा, फिर आपका प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3 प्लस 1 अपान 3 कर लेंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 1 अपान कितना हो जाएगा यहाँ से 3 इक्वल टू 0। ये 3 से 3 को आप कैंसिल कर देंगे और इसको कैलकुलेट करिए। तो एक्स स्क्वायर 3 का 3 में कर देंगे तो 9 और 9 में 1 ऐड कर देंगे तो 10 10 बाई 3 एक्स और प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 0। अब यहाँ से आप क्या करेंगे 3 का इधर इधर का राशि मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा 0। हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही तरह से सेम सेम आपका आ गया मिला। तो द्विघात समीकरण, कोई भी द्विघात समीकरण आपका दिया गया है जिसके दो मूल आपके दिए गए हैं और आपसे कह दे कि उस द्विघात समीकरण को बनाइए क्या आपका होगा, या द्विघात समीकरण बनाने के लिए कह रहे इसके मूल प्लस में माइनस में किसी भी तरह से आपका दे सकता है, तो आप इन दो तरीकों में से कोई भी फार्मूला लगा करके या दोनों कॉन्सेप्ट एक तरह से देख लो भैया ध्यान से, ठीक है ना, कोई डिफरेंट विशेष आपका है नहीं, आंसर वही आपका आएगा। देखिए ये एक द्विघात समीकरण के लिए हो गया और यहाँ पे एक द्विघात समीकरण के लिए हो गया, दोनों में से किसी का भी आप क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं जो बड़े ही क्या होने वाले इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके क्लास के अंतर्गत। ठीक है, जिसको नोट कर लेंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे, उन क्वेश्चनों पे आपको क्या रखना है विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कैसे आपका बनाना है। अगले क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा हट के आपके इनसे होंगे, तो द्विघात समीकरण आप इस प्रकार से क्या करेंगे बना लेंगे। ठीक है ना, चलिए द्विघात समीकरण का ये क्लास सेकंड होगा। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट आपका है द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट आपका सिर्फ है और ये जो हम बात कर रहे हैं अब ये हमारा ये क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करा रहे हैं जो आपका द्विघात समीकरण क्लास नंबर क्या होगा 2 होगा। ठीक है ना, एक तरह से इसको प्रैक्टिस बैच भी कहा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो सिमिलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया है मेरे भाई, दिया है कि समीकरण। चलिए यहाँ पे समीकरण की बात कर रहा है, समीकरण आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 7x प्लस 12 इक्वल टू कितना आपका है 0। ये एक समीकरण दिया गया है। ठीक है ना, कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है कितना होगा, कि मूलों के, ठीक है ना, व्युत्क्रमों व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है, योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चलिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इसके जो व्युत्क्रमों का, ठीक है ना, यानी कि जो मूल होंगे उन मूलों के व्युत्क्रम कर लेना है और उनका योगफल बताना है कितना होगा। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और ऐसे क्वेश्चन जनरली बनते हैं और ये क्वेश्चन में कोई आपको विशेष दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए इस क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं कैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैसे हमें चलना है, इस बातों पे विशेष आपको क्या रखना है ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए ध्यान देंगे दोस्त, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा है ध्यान देंगे, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमारा क्या बनेगा देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है ना, अब किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल, ठीक है ना, तो इसका पहला जो मूल आपका होगा, पहला मूल उसको अल्फा और यहाँ से इसका दूसरा जो मूल आपका होगा उस दूसरा मूल को हम क्या मानेंगे बीटा। अल्फा और बीटा दो मूल आपके क्या हो गए तैयार हो गए। अब कह रहा है मूलों का योगफल निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण से आप क्या करते हैं हल करके a का मान निकालेंगे, फिर b का मान निकालेंगे और c का मान निकालेंगे। पिछले क्लास के अंत तक मैंने आपको बताया था कि किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे कैलकुलेट करके a b c का मान आप ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, फिर से बता देना चाहता हूँ मेरे भाई कि जो एक्स स्क्वायर लिखा है इसका ये जो भी अंक यहाँ पे आपका होगा वह a का वैल्यू कहलाएगा। फिलहाल यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर ना होने के कारण
उसके आगे 1 आपको लेना अनिवार्य है, ठीक है। दूसरा जो आपका x वाला है, तो x के आगे देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 है, चिन्ह क्या है माइनस, तो b का गुणांक -7 और लास्ट में जो पद आपका बचेगा वो क्या कहलाएगा, अचर पद कहलाएगा। उस अचर पद को आपको क्या करना है, 12 लेना है, ठीक है ना। अब करना क्या है मेरे भाई, सबसे पहले इसके मूलों का योगफल निकालेंगे, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल निकालेंगे तो अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब फार्मूला माइनस बी बटे का ए होता है, माइनस बी का मान -7 और ए का मान 1 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल आप निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, जिसका फार्मूला सी बटे का ए इक्वल टू आपका सी का फार्मूला वैल्यू 12 और ये 1, तो कुल मिलाकर 12 यानी कि 12, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा -7 है और जो शून्यक हैं यानी कि मूल के रूप में है उनका गुणनफल कितना, अल्फा इंटू बीटा आपका 12 है, ठीक। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो मूलों का व्युत्क्रम कर दीजिए, यानी यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मूलों का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है अपोजिट, इसके दो मूल अल्फा का हो जाएगा 1/अल्फा और बीटा का हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा यहाँ से 1 का बीटा आपका होगा। अब इनका योगफल कह रहा है, ठीक है ना, यानी कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, इसी में लिख लेते हैं यहाँ पे का योगफल। तो इसका योगफल जब आप निकालेंगे तो 1/अल्फा प्लस 1 क्या होगा, बीटा। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका कैलकुलेशन मैं आगे कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ से इसका अल्फा बीटा का मान निकल चुका है, क्या, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा और यहाँ से बीटा प्लस अल्फा आपका होगा, कैसे हुआ, आइए मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए गौर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है, ध्यान देंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आपका होगा, क्योंकि दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। तो जब भी इस क्वेश्चन को यानी इस प्रकार से फ्रैक्शनों को जोड़ा जाता है तो उसका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं कि ताकि आप एलसीएम निकाल पाएंगे, तो इस कंडीशन में आपका जो दोनों नंबर है वही आपका गुणनफल होगा और वही गुणनफल जो आपका होगा एलसीएम होगा, ठीक है। अब करते क्या है कि पहले वाला जो भिन्न दिया गया है यानी कि पहले फ्रैक्शन का जो हर है, तो हर यहाँ से अल्फा है, इस अल्फा से इस पूरे में क्या करेंगे, भाग देंगे, कैसे, ध्यान रखिए यहाँ से, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है और इसमें अल्फा से आपको भाग मतलब डिवाइड करना है। तो यहाँ से जो अल्फा होगा अल्फा से कैंसिल होगा और क्या मिलेगा आपका, बीटा। और बीटा ऊपर 1 है, 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीटा ही होगा, तो यहाँ पर बीटा, फिर आपका प्लस इस बीटा से भाग देंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा आपका बचेगा और इस अल्फा का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अल्फा, ठीक है भाई। तो इस तरह से अल्फा बीटा आपका क्या है, बना हुआ है, ठीक है। अब गौर करेंगे यहाँ से हम लोग इसका क्रम, इसको पहले इसके बाद लिखिए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बटे का अल्फा इंटू क्या होगा, बीटा। अब यहाँ से देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाल रखा है कितना, -7 और अल्फा इंटू बीटा का मान 12 निकाले हैं, तो -7 ऊपर होगा नीचे आपका 12, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। मतलब फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि एक द्विघात समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल जो आपका होगा कितना होगा, -7/12 होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, सॉल्व करना है, कर पाएंगे। अच्छा यहाँ पे तो मूलों का व्युत्क्रम आपसे कह दिया डायरेक्टली, लेकिन कुछ इस क्वेश्चन को एक और ढंग से पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, ध्यान रखें, बता देना चाहता हूँ कि एक द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है, जिसके दो मूल है अल्फा और बीटा। यानी इसी क्वेश्चन को कैसे एक बार और देखा देगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए मैं यहीं पे या करके लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन को फिर से कैसे आपसे पूछेगा, ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा, लिखेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है ना, द्विघात समीकरण x² - 7x प्लस आपका 12 = 0, ठीक है ना, के दो मूल, ठीक है ना, अल्फा और बीटा है, अल्फा और आपका क्या है, बीटा है, बीटा है। तो आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए, का मान बताइए, ये या इसका ये पूछेगा का मान ज्ञात कीजिए।
तो मेरे भाई ध्यान रखना, अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो इसका भी सॉल्यूशन कुछ इसी प्रकार से आपका होगा, ठीक है ना? इसके अलावा इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अभी बताने वाला हूँ, जो आपके लिए बड़ा क्या होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फिर मैं अभी आगे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है दोस्त? नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, कई बार पूछा हुआ है और इस क्वेश्चन को कई ढंग से आपका क्या करेगा, पूछ लेगा, ठीक है मेरे भाई? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, लिखा है 1 बटे में a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 बटे में a प्लस 1 बटे में b प्लस 1 बटे में x का गुणनखंड कैसे करेंगे? का गुणनखंड क्या होगा? ठीक है, ये भी कह सकता है कि दिए गए समीकरण को हल करके इसके हल को जो शून्य को उनको ज्ञात कीजिए, मूलों को ज्ञात कीजिए, या फिर x का मान को क्या करें, ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? किसके x के मान क्या होंगे, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से, ठीक है? तो आइए हम बता रहे हैं कैसे इस क्वेश्चन को बारीकी से आप लोग हल करेंगे। मजेदार क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए होने वाला है, इस पर विशेष क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए मेरे भाई ध्यान देंगे, कैसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 बटे में a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 बटे में a प्लस 1 बटे में b प्लस 1 बटे में क्या होगा, x, ठीक है ना? तो हमें करना क्या है, इसमें जो x के पद होंगे उनको एक तरफ आपको कर लेना है, ठीक है? तो x के पद देखिए यहाँ पर भी है, इधर भी एक है, तो आप क्या करेंगे कि या तो इसको ला करके इधर लेकर के आ जाइए, या फिर आप इनको इधर लेके जाइए और बिना एक्स वाले को एक तरफ कर लीजिए। तो कुछ करना नहीं है, बल्कि थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि जो +1/x है इसको आप इधर लेकर के आ जाइए, ठीक है ना? तो जैसे इधर लेकर के आएँगे, देखिए क्या होगा, 1/में a प्लस b प्लस x होगा, -1/x होगा, क्योंकि प्लस में है, जब इक्वल टू के चिन्ह को इधर लेके आएँगे तो माइनस के रूप में होगा, और यहाँ से इक्वल टू करके 1/में a और यहाँ से +1/में सॉरी क्या यहाँ पे होगा, b। अब इनका एलसीएम लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये पूरा एक पद है, ये एक पद आपका है, दोनों अलग-अलग आपके हैं, तो इनका एलसीएम होगा a प्लस बी प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में, और यहाँ से इंटू करके क्या होगा, x, ठीक है? अब करना क्या है, इस पूरे से इस पूरे में भाग देंगे तो कटेगा, x बचेगा, और x का एक में गुणा करेंगे तो x होगा, यहाँ से माइनस, इस x से पूरे में डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, ये आपका बचेगा, एक में गुणा करेंगे तो a प्लस बी प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू इनका एलसीएम लेंगे तो आपका क्या होगा, ए बी, और ऊपर आपका b प्लस ए होगा, ठीक है ना? ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये चीजें, सारी चीजें मैथ के फंडामेंटल जो क्लासेस आपकी होती हैं, वहां पे सभी क्या है, अवेलेबल होती हैं, ठीक है? तो वहां से आप सीखिए, बिना सीखे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना? नौका जो पार होगा ना, तो लहरों के डरने से नहीं होगा, उस लहरों के सामना करने से कुछ होने वाला है। तो अभी भी आप जाग जाइए और हमारी डीडी पाठशाला के साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद देखिए आपका जो ये टॉपिक दिख रहा है ना, एक बेहतरीन नंबरों के साथ होगा, ठीक है? और ऐसे ही प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में क्या होंगे, बनेंगे, पूरा का पूरा यहीं से आपका क्या है, बनने वाला है, ठीक है मेरे भाई? देखते ध्यान देंगे आप, आई कैलकुलेशन क्या हमारा होने वाला है, ये माइनस है, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो x माइनस ए माइनस बी, क्योंकि इस माइनस का गुणा करेंगे, माइनस एक्स, और नीचे वाला भी चाहे तो गुणा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी रहने देंगे, a प्लस बी प्लस एक्स ब्रैकेट में आपका होगा इंटू एक्स इक्वल टू, इसके क्रम को सीधा करेंगे तो a प्लस बी, और नीचे आपका a इंटू क्या होगा, b होगा। ऊपर देख रहे हैं कि माइनस एक्स से प्लस एक्स को कैंसिल करेंगे तो माइनस ए और माइनस बी बचेगा। अगर हम दोनों में से माइनस को कॉमन लेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना? और नीचे आपका बटे में होगा a प्लस बी प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में आपका होगा यहाँ से x, फिर यहाँ से a प्लस बी, और बटे का क्या होगा, ए बी, ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं अगले स्टेप हमारा क्या बनेगा इसमें। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ से ये ऊपर देखिए a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी को कैंसिल कर देंगे प्लस बी से, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 बच जाएगा, तो इधर आपका -1 बटे का कितना आपका होगा, a प्लस बी प्लस एक्स होगा, एक ब्रैकेट में और इंटू एक्स, इक्वल टू यहाँ से 1 आपका होगा, इधर आप लेकर के आएंगे तो ए बी आपका होगा। अब इसका इसमें और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका एक में करेंगे तो यहाँ से a प्लस बी प्लस एक्स और ब्रैकेट बन करके इंटू एक्स होगा, और इसका माइनस ए बी आपका होगा, ठीक है?
अब इस x का इन तीनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब x का x में a में b में करेंगे तो देखिए ax प्लस bx प्लस x का स्क्वायर, और ये माइनस वाले को इधर लेके आएंगे तो प्लस आपका a b इक्वल टू क्या होगा, 0। अब हम क्या करते हैं कि इस x स्क्वायर को पहले, फिर ax, फिर आपका bx, फिर प्लस आपका ab इक्वल टू कितना होगा, 0। अब इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो x प्लस a हो जाएगा, b को कॉमन लेंगे तो x प्लस a हो जाएगा इक्वल टू कितना आएगा, 0। दोनों में से x प्लस a को आप कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस b इक्वल टू कितना आएगा, 0 आपका आएगा, ठीक है ना, कॉमन लेकर के हुआ है। अब यहाँ से जो x प्लस a है इसको 0 के बराबर, फिर x प्लस b को क्या करेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, माइनस a, और x का मान कितना आएगा, माइनस b। यही आपका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो समीकरण दिया गया था, इस समीकरण के जो दो मूल होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो माइनस a और माइनस b आपका होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, नोट कर लेंगे, ठीक है दोस्त।